नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं केतु इन सेकंड हाउस। केतु कुंडली में अगर द्वितीय स्थान पे हो तो इंसान का नेचर किस तरीके का रहेगा और क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं अगर केतु कुंडली में द्वितीय स्थान पे हो। केतु इन सेकंड हाउस, देखिए अगर केतु ग्रह की बात की जाए तो ये बाकी 8 ग्रहों से बिल्कुल अलग है। केतु को मोक्ष कारक ग्रह कहा गया है, केतु को अध्यात्म से जोड़ा गया है, केतु को एकांतवास, केतु को आइसोलेशन, इन सब से भी जोड़ा गया है। और केतु का किसी भी कुंडली में ये पर्पज रहता है कि वो उस नेटिव को या इंसान को ये रियलाइज करा दे कि ये जो दिख रहा है, ये जो माया मोह की दुनिया जो दिख रही है, जो लौकिक दिख रही है, जो भौतिक संसार दिख रहा है, ये एक्चुअल में ये संसार नहीं है, ये सब माया मोह है। और जो अगर पर्पज है लाइफ का वो है ईश्वर की प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति। तो केतु ये जो उसका जॉब है, जो उसका पर्पज है, किसी भी इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन कराना या ब्रह्म ज्ञान कराना, आत्मबोध कराना, तो ये वो जो अचीव करता है केतु, ये हो सकता है कि वो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाके करे। अब केतु इन सेकंड हाउस के क्या रिजल्ट्स पर्टिकुलरली हो सकते हैं। अगर सेकंड हाउस की बात की जाए तो ये मुख्यतः धन का स्थान है, ये कुटुंब का स्थान है, ये फैमिली की वेल्थ का स्थान है, ये वाणी का स्थान है, ये खान पान का, रहन सहन का, इनिशियल संस्कारों का, ये सब स्थान है। फैमिली की वैल्यू सिस्टम्स कैसा है वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो केतु अगर सेकंड हाउस में है किसी की कुंडली में तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये बनती है कि ऐसा इंसान का घर में मन नहीं लगता है, ये इनको एकांतवास प्रिय रहता है, ये घर से दूर जाना चाहते हैं। घर में हो सकता है कि किसी कारण से इनको, इनका नेचर इस तरीके से रहता है कि ये किसी से कम, ये तक तो कम बोलते हैं, अपनी बातें गुप्त रखते हैं, ये नेचर रहता है। और घर के एटमॉस्फेयर में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहती है कि उनको हम मिसअंडरस्टैंड करें। कुछ ऐसी सिचुएशन बने कि लोग उनको ना पहचान पाए या वो लोगों की बात समझ ना पाए, क्योंकि नेचर उस इंसान का ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि वाद विवाद की स्थिति बन जाए। केतु अगर सेकंड हाउस में है तो हो सकता है कि किसी न किसी कारण वाद विवाद की स्थिति बन जाए। बट हाँ, अगर घर की बात करें तो इनका घर का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बड़ा रूढ़िवादी रहता है, ऑर्थोडॉक्स टाइप का रहता है, रिलीजियस चीज़ों को मानने वाला रहता है, धर्म कर्म में बहुत उनकी रुचि रहती है। तो ये भी रिजल्ट्स हो सकते हैं अगर केतु सेकंड हाउस में। बट इंसान के अगर नेचर की बात की जाए सेकंड हाउस में तो घर में, घर के कुटुंब में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन जरूर होता है लाइफ में। हो सकता है कि जब केतु की महादशा हो या अंतरदशा चल रही हो या प्रत्यांतर दशा चल रही हो, बट अगर केतु सेकंड हाउस में है तो घर के केस में, घर को लेके, घर की स्थिति को लेके, चाहे फिर वो कोई भी स्थिति हो, चाहे वो धन की स्थिति हो या फिर रिश्तों के कोई रिश्ते हो, उनको लेके ट्रांसफॉर्मेशन घर में जरूर होता है। और उसके कारण उनके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। उनकी जो विचार करने की धारणा है या जो जिस तरीके से वो विचार कर रहे हैं वो पूरे, उसमें पूरा बदलाव आ जाता है। सो केतु इन चीज़ों के लिए बड़े इंस्ट्रूमेंटल रहते हैं। तो ये तो रही घर की बात। अगर वाणी की बात करें तो केतु जो वाणी देते, सबसे पहले तो अगर केतु सेकंड हाउस में है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ये बनती है कि इनके पास एक वाक्य सिद्धि रहती है, ये जो बोलते हैं वो चीज़ हो जाती है। तो इनके पास वो एक इनहेरेंट सिद्धि रहती है, इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग रहती है। ये जो बोलते हैं वो कभी कभी बहुत सच निकल जाता है। अगर इस पर गुरु का भी आस्पेक्ट्स हो तो ये चीज़ें जो है, इंट्यूशन हुआ और जो वाक सिद्धि की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत स्ट्रांग हो जाती है, पर्टिकुलरली शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो। अगर इनकी वाणी सेकंड हाउस में अगर वाणी की बात की जाए तो इनकी वाणी बड़ी कटाक्ष रहती है, काटने वाली वाणी रहती है। बोलते सच हैं बट सामने वाले को वो बहुत उसका दुख होता है या दर्द होता है, क्योंकि वो बात करते समय केतु इन सेकंड हाउस ये कंसिडर नहीं करते हैं कि क्या बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। वो सीधी बात करते हैं, दे आर नॉट बीटिंग अराउंड द बुश। मतलब वो जो प्यार वाली बातें हैं या लल्लो चप्पो वाली बातें हैं, वो वाली बातें नहीं, वो वाली बातें यहाँ पे केतु नहीं करते हैं, वो सीधी से सीधी बात करते हैं। तो वाणी को लेके यहाँ पे इन लोगों को बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि किस टाइम कौन सी चीज़ बोल रहे हैं और वो बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। अदरवाइज या तो वो चुप रहते हैं और अगर बोलते हैं तो बहुत कटाक्ष बोलते हैं। तो ये तो रही वाणी की बात। धन की स्थिति को लेके बात की जाए तो दोनों कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये ऐसे भी देखे गए कि यहाँ पे जिनका केतु है और अच्छे एस्पेक्ट्स में है तो इनके पास अकूट संपत्ति है, जिसको आप कहते हो, बहुत ज़्यादा संपत्ति है। क्योंकि राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट करते हैं। तो धन को लेके ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अमीर हो, बहुत ज़्यादा धन संपदा हो, और ये भी हो सकता है कि धन के मामले में ये स्ट्रगल कर रहे हो,
पैतृक संपत्ति को लेके स्ट्रगल कर रहे हो, जो आपकी फैमिली की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लेके स्ट्रगल कर रहे हो, सेविंग्स में प्रॉब्लम हो रही हो, सेविंग्स कभी होती ही ना हो, तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ बनती है धन को लेके। सो धन को लेके ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। वैसे भी अगर केतु सेकंड हाउस में कोई पृथ्वी राशि आ रही है, वृषभ राशि आ रही है, वृषभ राशि आ रही है, कन्या राशि आ रही है, मकर राशि आ रही है, पृथ्वी तत्व की राशि आ रही है, तो केतु वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि केतु का जो नेचर है और पृथ्वी तत्व की जो राशियों का नेचर है वो अलग है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिले। ये भी देखा गया है कि केतु अगर सेकंड हाउस में हो तो ऐसा जातक बहुत अच्छा रीडर रहता है, बहुत अच्छा पढ़ने लिखने का शौकीन बहुत रहता है, राइटिंग भी अच्छी करता है, ऑथर भी हो सकता है, बट ऐसे लोगों को पढ़ने का बहुत, किताबें पढ़ने का बहुत शौक रहता है। दे आर एविड रीडर्स। सो रीडिंग, राइटिंग, दे आर वेरी गुड एट इट। अगर केतु वहाँ पे सेकंड हाउस में है, दे कैन बी गुड स्पीकर्स ऑल्सो, एब्सोल्युटली गुड स्पीकर्स ऑल्सो, पर्टिकुलरली रिलीजियस प्रीचिंग में या धार्मिक जो प्रीचिंग्स होती हैं, धार्मिक जो लेक्चर्स होते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं, दे कैन बी वेरी गुड एट स्पीकिंग। और इनकी स्पीकिंग्स भी ऐसी रहती है कि लोग उसको स्पेल बाउंड सुनते हैं, मतलब मंत्र मुग्ध होकर लोग इनको सुनते हैं, क्योंकि बहुत ही जमीनी बात करते हैं, बहुत सच्चाई की बात करते हैं, सच्चाई के करीब वाली बात करते हैं। तो लोगों को लोग उस बातों से बड़े इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो बहुत सच्ची बात कर रहे हैं, स्ट्रेट बात कर रहे हैं। उस बात में कहीं ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो कहीं उनको ऐसा कि इंसान को लग रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, बहुत सही बात बोल रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार ये तो अपने मन की बात बोल रहा है, बट हाँ वो बात बड़ी सच्ची रहती है। केतु इन सेकंड हाउस, सो दे आर एक्सीलेंट स्पीकर्स। वो उनके पास वाचा सिद्धि भी रहती है, और वो अगर कहीं बात करें या कहीं लेक्चर्स दें या प्रेजेंटेशंस दें, तो इन सब चीज़ों में केतु सेकंड हाउस में बड़ा हेल्पफुल है। मैरिज की बात करें तो ये थोड़ा सी टफ सिचुएशन है मैरिज को लेके, बिकॉज केतु इन सेकंड हाउस, केतु कुटुंब के स्थान पे है, सेकंड हाउस इज 8 फ्रॉम द 7th हाउस। तो केतु यहाँ पे प्रॉब्लम्स करते हैं मैरिज को लेके। मैरिज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, क्योंकि मैरिज की जो रिक्वायरमेंट्स है, अफेक्शन, लव, फीलिंग्स, इमोशन, ये केतु के पास नहीं है। सो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बीच में जो मेंटल लेवल पे या जो इमोशनल लेवल पे एक फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, वो यहाँ पे मैच नहीं कर पाती है, क्योंकि केतु थोड़ा सा जो प्लैनेट है वो नॉट अ कोल्ड प्लैनेट बट रुक्ष प्लैनेट है, ड्राई प्लैनेट है रादर। आई विल नॉट से कोल्ड प्लैनेट, बट यस इट इज अ ड्राई प्लैनेट। एंड मैरिज इज हाउस की जहाँ पे इमोशंस का काम है, फीलिंग्स का काम है। सो यहाँ पे वो मिसमैच हो जाता है। तो ये यहाँ पे मैरिज जब भी अच्छी हो सकती है जब दोनों हस्बैंड वाइफ का जो थिंकिंग प्रोसेस हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, ध्यान की तरफ हो, मेडिटेशन की तरफ हो, सात्विक चीज़ों की तरफ हो, तो ये मैरिज ठीक रहती है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा गैप रहता है दोनों के जो हैबिट्स में है और कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है मैरिज में। हैबिट्स की बात करें तो या तो ऐसा इंसान बहुत सात्विक प्रवृत्ति का होगा, खाने पीने को लेके, हैबिट्स को लेके, रेगुलर भी होगा, रेगुलर रहेगा तो अति रेगुलर रहेगा। अगर 4 बजे उठना है तो वो 4 बजे उठता ही होगा, खाने पीने पे सिर्फ बिल्कुल कंट्रोल होगा। या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा तामसी होगा अगर ये केतु नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है। या फिर वो हो सकता है अल्कोहलिक हो सकता है वो नॉनवेज खा रहा हो सकता है उसको और भी हैबिट्स हो। सो डिपेंड्स कि केतु यहाँ पे, हाँ जो भी होगा दैट विल बी इन एक्सेस। अगर डिसिप्लिन है तो ही विल बी एक्सट्रीमली डिसिप्लिन, और अगर डिसिप्लिन नहीं है और उनका जो डायरेक्शन है खाने पीने का और डेली लाइफस्टाइल का, वो फिर पूरी तरीके से बिगड़ा होगा। तो देयर आर बोथ द पॉसिबिलिटीज की डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पे कौन से तत्व की राशि है, इन्फ्लुएंस केतु पे कहाँ है, सेकंड हाउस के लॉर्ड कहाँ है, कौन से नक्षत्र में है, दैट ऑल्सो मैटर्स। तो ओवरऑल सिचुएशन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। खर्चे को लेके भी ये लोग या तो बड़े कंजूस हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, डिपेंड्स। इनको जनरली केतु की अगर बात की जाए तो इनको भौतिक चीज़ें से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से इनको कोई ज़्यादा कोई लगाव नहीं रहता है। तो ये जो हाउस है, कुटुंब का स्थान है या फैमिली का स्थान है, धन का स्थान है मुख्यतः, तो इनको धन को लेके बहुत ज़्यादा ये धन के पीछे भागते नहीं है। हाँ, इनको धन, ऐसे वो लोग हैं जिनके पास धन है, केतु इन सेकंड हाउस, बट वो धन के पीछे भागते नहीं है, धन इनके पीछे आता है, बट इनका जो भाव रहता है वो सेवा का भाव रहता है, लोगों को देने का भाव रहता है। और उसके कारण जो उनकी जो हैबिट्स रहती है, या जो उनकी जो एक इमेज बन चुकी रहती है, उनकी डीड्स के कारण, उनके कर्मों के कारण धन इनके पीछे आता है।
धन इनको फॉलो करता है बिकॉज इट्स केतु। कभी कभी ये भी होता है केतु इन सेकंड हाउस की अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है तो बोलने में दिक्कत हो, हकलाना, जिसको हकलाना हो सकता है, तुतलाना हो सकता है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। केतु अगर सेकंड हाउस में है और नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है तो इनमें विनम्रता की कमी हो सकती है, शालीन नहीं रहते हैं, बड़े उग्र रहते हैं। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, केतु इज अ एनर्जी एंड केतु इज अ फायरी एनर्जी, चाहे फिर वो बोलने में हो चाहे वो एग्रेशन में हो, क्योंकि केतु और मंगल को जो रिजल्ट है, केतु और मंगल को एक समान माना गया है। सो दिस इज अ सेपरेटिव प्लैनेट, टेंडेंसी जो है एग्रेशन है। सो ये एनर्जी कंस्ट्रक्शन की तरफ ऑपरेट कर रही है या डिस्ट्रक्शन की तरह ऑपरेट कर रही है, डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स कि उन पे इन्फ्लुएंस किस तरीके का है। अगर पॉजिटिव की तरफ ऑपरेट कर रही है तो ये अच्छा है, और नेगेटिव की तरफ ऑपरेट कर रही है तो फिर वो एक्सेस में चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी और पूरी चीज़ें बिगड़ती जाएंगी, चाहे फिर वो धन हो, चाहे फिर वो रिश्ते हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे वो हैबिट्स हो, चाहे वो लाइफस्टाइल्स हो। और इसके जस्ट अपोजिट ये सब चीज़ें अच्छी भी हो सकती है, डिपेंड्स करता है कि केतु कौन सी पोजिशन में है। तो दिस इज ऑल अबाउट केतु इन सेकेंड हाउस। आई होप कि आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।